चलिए विद्यार्थी, आज हम इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं, जरा इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये आपका चैप्टर चल रहा है और ये है क्या, तो 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक का हम एक्सरसाइज 5.7 डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना किसी इक्वेशन को। और आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 किसका, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ठीक है ना बाबू, चलिए देखिए, हमारे पास ये दिया हुआ है e के पावर y x+1 बराबर 1, ये दिया हुआ है और हमको ये प्रूफ करना है बाबू, ये प्रूफ करना है। ठीक है, d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा, तो बाबू अगर हम इसको u इंटू भी पे छांट लेते हैं, अगर इसको u कह दिए, इस पार्ट को इसको हमने u कह दिया और इसको हम भी कह दिए, तो u इंटू भी पे हो गया। तब भी को हमने छांट लिया और u का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये खुद होता है, लेकिन फिर से उसका डिफरेंशिएशन कहते हैं जिसको हमने e के पावर x कहा है। e के पावर मन में x है, e के पावर x ही हो गया, लेकिन x तो यहाँ y में है, तो फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये बन जाएगा dy/dx प्लस, अब हम छाटेंगे किसको, e के पावर y को, और डिफरेंशिएशन करेंगे x+1 का, तो इसका तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, बराबर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। क्लियर, अब देखिएगा, ये क्या आ गया, चलिए देखिए, अब बाबू ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यह है आपका x+1 e के पावर y dy/dx प्लस e के पावर y में 1 से गुना करेंगे तो e के पावर y बराबर क्या हो गया, 0। तो दोनों में यह दिख रहा है, e के पावर y दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए, यहां से बचेगा x+1 dy/dx, फिर होगा +1, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया तो 1 ही ना बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0। बराबर क्या होगा बाबू, 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगर हम u इंटू भी पे अगर इसको तोड़ते हैं, तो तोड़िए, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। बाबू आप क्या कीजिए ना, इसको मन में आप u छाटिए और इसको मन में भी कहिए। अच्छा, इसको u इंटू भी पे, बाबू अगर हम लोग u इंटू भी पे अगर छाटेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको एक और तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, u इंटू भी पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, अगर हम u इंटू भी पे तोड़े तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतना गुना इतना है, बीच में गुना है, उतना बराबर 0 है, तो 0, अगर मान लीजिए कि x गुना y बराबर 0 है, इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो x 0 के बराबर है या तो y 0 के बराबर है, तभी इस दोनों का गुणनफल 0 है, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, तभी दोनों का गुना 0 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है बाबू, या तो e के पावर y 0 होगा
या तो यह पार्ट 0 होगा, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर 0, या तो यह 0 होगा। ठीक है, तो यह तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। यह तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि e के पावर y कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अगर y के जगह पे सबसे अगर कम वैल्यू अगर 0 भी डालते हैं, e की जगह y की जगह 0 भी डालते हैं, तब बाबू इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है 1? किसी भी संख्या का पावर 0 रखते हैं उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर तो अगर हम 0 भी रखते हैं तो वैल्यू 1 ही निकलेगा, 0 वैल्यू तो कभी नहीं आ सकता है। तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं, इसकी चर्चा हटाइए। इतना बराबर 0 है, या कहीं कुछ पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, x प्लस 1 को रहने दीजिए, dy बाई डी एक्स को रहने दीजिए, इसको कर दीजिए बराबर में -1। क्या कर दीजिए बाबू? -1 कर दीजिए। बात समझ रहे हैं बात? अब क्या कीजिए, अब फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। अगेन दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही है हम लोगों को। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको u इंटू वी पे छाट दीजिए, तो dy बाई डी एक्स को छाटिए, डिफरेंशिएशन कीजिए x प्लस 1 का, ये बन जाएगा 1, इसका 1, इसका तो 0, फिर प्लस, अब x प्लस 1 को छाटिए, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है ना जी। इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, या इतना भी लंबा करने की क्या जरूरत है बाबू? इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। एक और शॉर्टकट यहां से बताते हैं आपको, इतना लंबा मत कीजिएगा। एक और यहां से शॉर्टकट हम क्या बता रहे हैं, इस लाइन को हटा दीजिए, ठीक है। यहां से क्या कीजिए, dy बाई डी एक्स को रहने दीजिए, -1, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। और शॉर्टकट तरीका यहां से बता देते हैं आपको। अब अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, यहां से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए। इसके पहले जो बता रहे थे वैसे भी करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाए तो लंबा करने से क्या फायदा है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इस -1 को रहने दीजिए ज्यों कहते हो। अगर ये ऊपर जाता है बाबू तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा, यहां पर ही एक लाइन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक और तरीका से, -1, और ये जब ऊपर जाएगा तो इसके पावर में -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो -1 का -1 हो गया, और यह है आपका x प्लस 1। तो मन में अगर हम इसको x पढ़ते हैं तो x के पावर n का क्या होता है? x के पावर n का क्या होता है? ये तो पहले से है बाबू, -1। x के पावर n का क्या होता है? n मल्टीप्लाई में आता है। तो मल्टीप्लाई में जब आएगा बाबू, मल्टीप्लाई में आएगा तो -1 मल्टीप्लाई में आएगा, और इसके पावर में एक घट जाएगा, तो -1 से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो माइनस माइनस प्लस बन गया। अब इसको हम लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके सामने आ गया। लेकिन एक और बात बाबू, आपसे पूछ रहा था क्या, यह जो है ना, एक मिनट, आपसे पूछ रहा था कि यह जो हमारा आया है, यह तो आया ही है, लेकिन हमको निकालना है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और जो वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का है वही वैल्यू इसका भी होना चाहिए। यही प्रूफ करना है हम लोग। तो चलिए, तो dy बाई डी एक्स क्या था, जरा इसको भी तो देख ले हम लोग। तो dy बाई डी एक्स बाबू यह है,
यह है -1/x+1 है। क्या है? -1/x+1 है, dy/dx, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, तो यह बन गया dy/dx का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और x+1 का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू यहां पर ध्यान से देखिएगा, हेंस d2y/dx स्क्वायर का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू इसका भी है। तो बोलेंगे d2y/dx स्क्वायर किसके बराबर है? dy/dx का होल स्क्वायर के बराबर है, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। यही क्या करना था बाबू? हम लोग को प्रूफ करना था। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम उम्मीद करते हैं बाबू इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे ऑनलाइन क्लास के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे काम कर रही है। आप सभी को नमस्कार।